नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसको मिल जाए छोटा सा सहारा जिससे उसकी जान बच सकती है, जो बिल्कुल इसी प्रकार से युवाओं के लिए भी एक सुनहरा मौका। डूबते को तिनके के सहारा वाली बात हो गई है। जहां तक उम्मीद लगाए बैठे हैं युवा सरकारी नौकरियों की, बार बार मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि जैसे तैसे करके जो भी आपको मिल रहा है मौका, उसमें आप जी तोड़ मेहनत करके अपना सिलेक्शन पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में नहीं पता क्या होने वाला है। जो होने वाला है वो अब होने वाला है, और जो करना है आपको अभी करना होगा। आप सोच रहे हो सर आगे बहुत कुछ होने वाला है, उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे, तो किसी प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंपॉर्टेंट भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। अंतिम मौका है रीट विद्यार्थियों के लिए। आगामी चुनाव खत्म होने वाले हैं, उसके बाद दोस्तों भर्तियां आने वाली हैं, नहीं आने वाली हैं, ऐसी कुछ संशय चल रहा है। जहां तक उम्मीद है भर्तियां तो आएंगी, लेकिन हमें ऐसी भर्ती की तलाश रहती है जिसमें कम समय में हमें वो भर्ती जल्दी से जल्दी हो जाए और रिजल्ट भी आ जाए और हमें सिलेक्शन भी। ऐसी भर्ती जो लंबी चले 1.5-2 साल, कोई उसका मतलब नहीं होता है। एक बच्चा तैयारी भी 2 साल तक लगातार नहीं कर सकता है, ऊब जाता है। पहले पेपर की तैयारी करो, फिर ये पास करो, वो पास करो, पैटर्न बदल जाते, चीजें अलग अलग हो जाती, जिसके चलते काफी सारे इशू क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन इस बीच सभी बातों पर विराम लगाते हुए मैं आपको ये एक अंतिम मौका आपको बताने जा रहा हूं, और आपको पता भी होगा और आपको सचेत हो जाना है, एक्टिव हो जाना है। क्योंकि अगर इस बार इस मौके को हाथ से निकाल दिया तो इसका मतलब आने वाले मौके आपके हाथ आएंगे कि नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है। बात करता हूं रीट परीक्षा की। सिलेक्शन लेने का अंतिम मौका मैं इसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि रीट एक ऐसी परीक्षा जिसमें हर बार सरकार जो भी नहीं आती है वो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करती है, जिसके चलते युवा असमंजस की स्थिति में रहता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, पेपर 1 होगा 2 होगा। और यही स्थिति इस बार भी है। आपने देखा हो लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार चीजें बदलने की बात हो रही है। अब क्या बदला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस समय जो स्थिति ठहरी हुई है वो आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग में दोस्तों क्या आने वाली है। रीट की वैकेंसी का अनाउंस हो चुका है। निश्चित रूप से रीट की वैकेंसी L1 के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, L2 को भी हरी झंडी मिलने वाली है। चुनाव होते ही आपके सामने भर्ती होगी, और ये भर्ती आपके लिए दोस्तों गोल्डन मोमेंट है। मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, सिलेक्शन लेके जाना है। ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। भर्ती कम है लेकिन संख्या विद्यार्थियों की लाखों में है, तो वो कहते नहीं कि मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। भैया सिलेक्शन लेना है तो भैया सबको रोंदते हुए ऊपर निकलना होगा, तभी ले पाओगे। तो सभी साथी पहले तो टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लिया करेंगे, कोई भी अपडेट होता है तो मैं यहां आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। बात करते हैं, देखो रीट की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। अब रीट 2024 की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रीट 2024 की बात कर रहे हैं। बात देखो हल्के में मत लेना, क्योंकि जब हम किसी चीज को हल्के में ले लेते हैं वो हमारे ऊपर दोबारा से भारी पड़ती है, फिर हमें खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो दो भर्तियां, एक तो सामान्य परीक्षा होती है, जिसका सामान्य परीक्षा में आपको पता है एक पात्रता होती है, पात्रता होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। अभी तक तो यही पैटर्न चल रहा है ना, अभी तक तो यही पैटर्न चल रहा है, अभी तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, और हो सकता है आगे बदलाव हो या ना हो, वो बाद की बात है। लेकिन इसके लिए आपको पता ना, ये जो एग्जाम होने वाला है, ये जो एग्जाम होने वाला है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये जब तक नहीं होगी ना तब तक ये नहीं होगा, समझ पा रहे हो? तो इसके लिए क्या लगेगा? समय लगने वाला है। और अभी भी ये भी पता नहीं दोनों को एक करेंगे, किसको एक करेंगे किसको नहीं करेंगे, असमंजस की स्थिति है। इसका मतलब सीधा सीधा ये मैं कह सकता हूं कि समय लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। अब जिन विद्यार्थियों की पात्रता पास नहीं है ना, वो विद्यार्थी कर भी क्या सकते हैं, वो पात्रता की तैयारी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। मुख्य परीक्षा दोनों में लगभग ऑलमोस्ट सब्जेक्ट समान है, तो चीजें तो वही पढ़नी है। लेकिन इस बार संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी दोस्तों रीट की वैकेंसी होनी है। लेकिन मौका किसके पास है? जिनकी पात्रता पास है, पात्रता पास है उनके लिए दोस्तों मौका है भैया। उनको इधर आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जिनकी पात्रता पास है वो इस परीक्षा की तैयारी करेंगे तो एक लंबा समय है। लेकिन इस बीच जिनकी पात्रता क्लियर है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। ऐसे विद्यार्थी जो है ना, लगभग 8 से 10 लाख विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे। कंपटीशन रहेगा 8 से 10 लाख जितने भी होंगे, मैंने अप्रोक्स बता दिए हैं।
ठीक है, अप्रोक्स मैंने आपको बता दी है, हो सकते हैं 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, जितने भी होंगे, लेकिन लाखों की तादाद में संख्या है विद्यार्थियों की जिनकी पात्रता पास है। इस बात को ध्यान करना है ना। 6 लाख पास हुए थे, कितने पास हुए थे? 6 से 7 लाख, वो देख लेना जो भी है, लेकिन संख्या काफी ज्यादा है, तो उनके लिए मौका है, उनके लिए मौका है। अब इस परीक्षा का इंतजार आप कर सकते हैं जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं हो जाता कि 2 परीक्षाएं होंगी, 1 होंगी, क्या चेंजेस होगा, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट को वीक कर लें, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें। साथ साथ आप अपने राजस्थान जीके को 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। एक तो राजस्थान जीके आप कवर करते रहे, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा, और आप अपना सब्जेक्ट को क्लियर, ये 2 चीजें क्लियर करके चलोगे तो इनकी तैयारी बेहतर कर पाओगे। उसके बाद में और इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं होने वाली है। बात हम संस्कृत शिक्षा विभाग की कर रहे हैं। आ जाओ सभी साथी, यहां देखेंगे रीट संस्कृत शिक्षा विभाग, जिसमें 2 लेवल होते हैं, L1, इसकी लगभग 300 से 500 सीट आने वाली है। 300 से 500 लगभग, सीटें कम है क्योंकि ये 2021 में हुई थी मेरिट बेस के ऊपर, फिर L1 का करवा दिया गया था, इस वजह से L1 की सीटें कम है। L2 रह गई थी क्योंकि पेपर लीक हो गया था, इस वजह से कैंसिल किया गया, तो मेरिट बेस पे ये नहीं हो पाई। इस वजह से अब इसके अंदर 1500 से 2000 से ज्यादा पद भी इसमें हो सकते हैं, इस बात को ध्यान करना। तो मिनिमम 2000 के आसपास, 1500 से 2000 के आसपास पद आने वाले हैं, जिसमें सबसे बढ़िया मौका, जो सुनहरा अवसर है, वो मैथ साइंस विद्यार्थियों के लिए 1000 से 1200 पोस्ट आने वाली। कितनी? सबसे ज्यादा 1000 से 1200 के बीच पोस्ट आएगी। अब आप सोच सकते हैं कि इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। समय बीत गया है, जो चला गया, पीछे भी आचार संहिता विधानसभा की लग गई थी, लेट एग्जाम क्यों हो गया? आपको पता, चुनावी दौर है, सरकारें क्या अपने चुनाव में व्यस्त रहती, अपने आप को सब कुछ करती है। इस बीच अब ये झंझट खत्म हो जाएगा, चुनाव वाला भी, और उसके बाद में अंदर की बात बता रहा हूं, जैसे चुनाव होगा ये भर्ती आपके सामने आने वाली है। बाकी एसएसटी हिंदी इंग्लिश को लगभग कुल मिलाकर 500 से 800 पोस्ट आसपास देखने को मिलने वाली है। इस बात को ध्यान रखना, यानी मौका बहुत सुनहरा है। L1 वाले विद्यार्थी भी तैयारी कर सकते हैं। अब पोस्ट कम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी नहीं करोगे। अगर आप में एबिलिटी, आप में क्षमता, आपके अंदर बहुत अच्छी तैयारी आपने कर रखी है, तो आप इसके अंदर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। सैलरी पैकेज वही है, स्कूलें संस्कृत शिक्षा विभाग की होंगी, कोई दिक्कत नहीं, काम वही, सिलेबस वही, सब्जेक्ट वही, चीजें तैयार करनी। थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूं आपके सामने। देखो L2 के लिए बात बता रहा हूं, अगर संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हो तो आपको किन सब्जेक्ट से गुजरना होगा। आप पीछे पढ़ के भी आए हो कि जो सब्जेक्ट होते ना, वो 140 अंक का होगा, यानी टोटल मिला के 300 अंक का पेपर। टोटल कितना होगा? 300 अंक का पेपर होगा। 300 अंक का पेपर होगा। क्वेश्चन होंगे दोस्तों 150 क्वेश्चन होंगे, 300 अंक का पेपर होगा, जिसमें से मैथ साइंस एक साथ कंबाइंड पेपर होता है। आपको पता है लगभग 140 क्वेश्चन, 140 अंक का होगा, यानी सब्जेक्ट की महत्व देखो कितना ज्यादा है। उसके बाद में एसएसटी हिंदी इंग्लिश, इनका भी अलग से सब्जेक्ट रहता है, तो यानी सब्जेक्ट पावरफुल है जिस बच्चे का, वो बहुत बढ़िया। मैं पिछली भर्ती में भी मैंने बार बार आपको बताया था कि भैया सब्जेक्ट पे फोकस करो। राजस्थान जीके सबका एक जैसे होने वाला है, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा विषय होता है जिसमें आपकी बहुत ज्यादा पकड़ है ना, तो 140 में से आप 130 प्लस ले आते हो। जब आप 140 में से 100 ही लेके आते हो अपने सब्जेक्ट में, तो फिर वो आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ध्यान करना, फिर आप कोई तैयारी नहीं कर रहे, मैं नहीं मानता कि वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, एक राजस्थान जीके आएगा 80 नंबर का, आपका राजस्थान जीके आएगा, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी आएगी, कुछ भाग पॉलिटी का हो सकता है, और सामान्य अध्ययन का भी एक, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे। ये फ्री के नंबर, इसमें 5-5, 10-10 मिनट की क्लासेस रहती है, लेकिन एक शैक्षिक परिदृश्य रहता है, ये आपका 5 घंटे का टॉपिक है, कंप्लीट आराम से कवर कर सकते हो। फिर बाल विकास आपको 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर जैसा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जिसके 5% 10 अंक के। कुल मिलाकर आप देख सकते हो 150, 50 और 80, 20, 100, और ये आपका कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है 300 अंक का। तो यानी मौका सुनहरा है। अब सर भर्ती आई नहीं, देखो लेट किसने किया? सरकारों ने किया है। सरकारें क्या करती हैं? भर्तियों को लेट करती हैं। ऐसी कोई सरकार मेरे सामने नहीं है कि जो हाथों हाथ भरते हैं, लेकिन इस भर्ती की मांग और काम और जरूरत स्कूलों में अध्यापकों की बहुत ज्यादा है। वैसे भी सामान्य शिक्षा के अंदर भी लाखों में पद खाली हैं। ध्यान करना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट को मिलाकर लाखों में पद खाली हैं। उनकी वैकेंसी आएंगी, लेकिन सबसे पहले वैकेंसी आपके सामने यही होने वाली है। तो मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, मौका हाथ से दोस्तों जाना नहीं चाहिए।
अब फोरम की संख्या देखेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 8 लाख से 10 लाख हो सकती है। मैंने एक आइडिया बताया, मेरे पास एक डाटा नहीं है कि कितने पास हुए तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये मान के चल सकता हूं कि 8-10 लाख तो होंगे ही होंगे अप्लाई करने वाले, इतनी तो पात्रता क्लियर होगी होंगी, या इससे कम हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन पोस्टों की बात करें तो आपके सामने ये रहने वाली है। लेकिन अंतिम मौका है सिलेक्शन का। अब तैयारी में देखो ऐसा है कि देर सवेरे भर्ती तो हो जाएगी, लेकिन क्या आपकी तैयारी है? अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल तैयारी से हम सिलेक्शन ले लेंगे, पिछली बार इतने थे इतने, इस बार क्या होगा, स्टूडेंट के सामने पता है क्या स्थिति है, करो या मरो की। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये एग्जाम हाथ से निकल गया ना, तो फिर आगे पता नहीं क्या सरकार चेंज करेगी, क्या नहीं करेंगे, और कब तक आएगी, साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा भर्ती कंप्लीट होने में, समस्या बड़ी है। ओवर एज भी होते जा रहे बच्चे, पैसों की जरूरत है, आर्थिक स्थिति भी खराब है, सारी चीजें मैटर करती है। इस वजह से ये भर्ती है करो या मरो की स्थिति है, करो या मरो की स्थिति है। तो इसमें वो अपनी जी जान लगा देंगे, और लगा रखी है, लगा रखी है, क्योंकि हमारे साथ पहले से स्टूडेंट, हजारों में स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं पहले से इस भर्ती को लेकर, लगातार वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो एक दिन भी ये नहीं पूछते कि सर भर्ती कब है, क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही भर्ती आएगी ना वैसे ही हम धमाका करेंगे। तो तैयारी जो नहीं कर रहा है, जो ये सोच रहा है कि नहीं मैं सीईटी दे रहा हूं, पशु परिचय की भी कर रहा हूं, इसकी कर रहा हूं, आगे आएगी तो कर लूंगा, एक भर्ती पकड़ लो, उसके अंदर अपनी जान झोंक दो। मौका आपके सामने है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। सरकार आपको पता है वैसी भर्तियां देर से देर निकालेंगी, बहुत कम पदों पे आएंगी कि नहीं आएंगी, बहुत से पैटर्न चीजें हैं, हमारे अनुकूल होगी कि नहीं होगी, ये भविष्य के गर्त में। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे सामने है और हमें दिखाई दे रहा ना, उसको तो क्यों जाने दें, बढ़िया भर्ती है, तैयारी में लग जाओ। और मैंने आपको बताया था ये सब्जेक्ट ना, जिस विषय से आप हो, मैथ साइंस वाले बच्चे तो चूकना मत इसके बारे, यानी इतना बढ़िया मौका मेरे हिसाब से तो नहीं मिलने वाला। और जिनकी पात्रता पास है ना, उन्हीं के बीच कंपटीशन है, ये भी बढ़िया मौका कि और कैंडिडेट इसमें आने वाले नहीं है। ध्यान करना, इसका बाकायदा एग्जाम होगा, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, निश्चित रूप से। बाकी डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। ध्यान करना, सरकार की मंशा अगर ये हो गई कि इसको कराएंगे ही नहीं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन खबर अंदर से यही आ रही है, इस परीक्षा को जल्द से जल्द दोस्तों कराया जाएगा। जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, इसकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी, ये निश्चित रूप से है। कहीं ना कहीं आपको आशा का दीपक है वो जलाकर रखना होगा अपने अंदर, तभी आप तैयारी कर पाओगे। नेगेटिविटी से दूर रहना, थोड़ा सा जो चीजें अपने अनुकूल नहीं है तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, हम दूर चले जाएंगे, हम तैयारी नहीं करेंगे। हमें वापस उसी लक्ष्य के प्रति सजग होना है, तैयारी करनी है। चाहे भले 1 सीट हो, चलिए 500, चाहे 1000 हो, हमें तैयारी उतनी करनी पड़ेगी। और इस बार हमारा एक सपना है सरकारी नौकरी का, वो दोस्तों किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे रूल रेगुलेशन नए नए आते चले जाएंगे और भर्तियां कम होंगी, बीच में पड़ाव ज्यादा आ जाएंगे, तो नौकरी लगना अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाएगा। शानदार तैयारी कर सकते हैं। इस भर्ती को लेकर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा, विश्वास सबसे बड़ी जीत है। अगर आप विश्वास के साथ खड़े हो, चल रहे हो, तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। लगातार आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। रीट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, हमारा काम यही होता है कि हम समय से पहले तैयारी करें, समय से पहले। कंप्लीट टू द बैच इसका संस्कृत शिक्षा विभाग का कंप्लीट हमने करवा दिया है। टीचिंग मेथड, मैथ और साइंस, और उन दोनों का टीचिंग मेथड। अब जैसे इसका अनाउंस होता है नोटिफिकेशन, इसके अंदर हम और क्लासेस लेके आ रहे हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करवाने वाले हैं, कि जिस प्रकार कोई भी चीज क्वेश्चन एग्जाम मिले वो आपको इसी बैच से मिले। बहुत शानदार बैच है। अब जिनकी शिक्षक भर्ती पात्रता पास नहीं है वो क्या करे, वो भैया पात्रता की करे, या उसकी करना चाहते तो हमारे पास भी नए बैचेस 22 जनवरी चले, पात्रता मुख्य परीक्षा। अभी तक तो यही पैटर्न है, तो इसी की तैयारी करवा रहे हैं। कल को बदल जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, सब्जेक्ट तो अपना रहेगा। अपन तो सब्जेक्ट पे पकड़ बना रहे हैं, सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। बाकी विद्यार्थी पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं ना, जो 10वीं पास है, तो भैया करते रहे। 2 बैच है हमारे, 1 नंबर बैच ये है, 2 नंबर बैच है। दोनों बैच का मतलब है कि 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन है। सिलेक्शन है, ध्यान करना, क्योंकि इसमें थियोरेटिकली बैच मैथ साइंस पशुपालन का बहुत अच्छे तरीके से, ज्यादा लंबा काम नहीं, ज्यादा छोटा नहीं, बिल्कुल सीमित
एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाया गया है और उसके बाद में तबाही मचाने के लिए ये बै भाग हमने लॉन्च किया है, जो कि 45 में से 45 आपके प्रश्न ठीक करवा देगा। उसके बाद जो सीईटी पास विद्यार्थी है उनके पास भी सुनहरा मौका है एलडीसी जैसे एग्जाम को करेक्ट करना, जिसमें शानदार चीज रहती है मैथ और साइंस। जिनका मैथ और साइंस बहुत अच्छा है वो इस एग्जाम को करेक्ट कर पाएंगे, वरना फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप में 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं मैथ साइंस के, जिसको करेक्ट करने के लिए हमने किंग बैच लॉन्च कर रखा है, कंप्लीट है, तो ज्वाइन उसे भी आप कर सकते हैं। सारे कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या SKNI क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि इस बार जो भी एग्जाम है उसको पार करना है। परीक्षा छोटी या बड़ी नहीं होती है, अपना टारगेट फिक्स कर लो कि जैसे भर्ती आपकी आ जाए तुरंत उसमें सिलेक्शन ले लो। भविष्य में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है उस पर नजर मत रखना, आज क्या करना है, आज जो होना है वो होके रहेगा, उसमें आप अपना 100% देंगे तो मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए मिलते इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।